ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 310 और 310 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। देखिए, कथम पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिणामोपदेशः। ठीक, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद और 7 नंबर का अधिकरण। इस अधिकरण का नाम है प्रमिताधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अंगुष्टमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इत्यादि। तो इस श्रुति वाक्य में जो देह के भीतर अंगुष्ट मात्र पुरुष बताया है वह कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। उसमें पूर्व पक्ष ने कहा था कि अंगुष्ट मात्र करके जो बताया है वह जीव ही है, जीव ही होगा, क्योंकि उसका परिमाण बताया है अंगुष्ट मात्र है करके। इस लिंग प्रमाण से सिद्ध होता है कि इस श्रुति का प्रतिपाद्य जीव है। और दूसरी बात, स्मृति का भी आधार दिया अथ सत्यवत इत्यादि, उससे भी निश्चित होता है कि अंगुष्ट मात्र करके जीव ही है। फिर सिद्धांतियों ने उसका पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए कहा कि इस श्रुति में बताया हुआ जो अंगुष्ट मात्र पुरुष है वह जीव नहीं हो सकता है। यदि अंगुष्ट मात्र पुरुष करके जीव को लेंगे तो उसी श्रुति में जो बात बताई है कि यह पुरुष कैसा है, ईशान भूत भव्यस्य, समस्त दुनिया का जगत का भूत भव्य सभी पदार्थों का जो शासन वो शासन करता है, जो अंगुष्ट मात्र पुरुष है। और अंगुष्ट मात्र पुरुष करके जीव लेंगे तो वह शासक बन नहीं सकता। अतः अंगुष्ट मात्र पुरुष करके जो पुरुष श्रुति ने बताया है वह परमात्मा ही है। दूसरी बात, यदि वह श्रुति जहाँ आई है कठोपनिषद में, वहाँ के प्रकरण का भी विचार करेंगे तो इसी बात का निश्चय होता है कि परमात्मा ही प्रतिपाद्य है। क्योंकि नचिकेता ने ब्रह्म के बारे में यदि पूछा है तो उत्तर भी सिद्धांती अर्थात यमराज जी क्या ब्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगे, ब्रह्म का ही उपदेश करेंगे। अतः अंगुष्ट मात्र पुरुष इत्यादि से ब्रह्मत्व का ही उपदेश है, अर्थात वो परमात्मा ही है, यह बात बताई। तब पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है, यदि ऐसी बात है अंगुष्ट मात्र पुरुष करके यदि परमात्मा है तो परमात्मा तो सर्वगत है, व्यापक है, और व्यापक ऐसे परमात्मा के लिए परिमाण का उपदेश कैसा कर रहे हैं कि इतना इतना है करके, अंगूठे भर है करके, ये कैसा कहा जा रहा है? फिर ऐसा आक्षेप कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही बात है, कथम पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिणामोपदेश, पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिणामोपदेश कथम इत्यत्र ब्रूमः। लग गया कि सर्वगत मतलब व्यापक परमात्मा का परिमाण के रूप में, छोटे रूप में, अंगूठे भर के रूप में उसका उपदेश कैसा श्रुति कर रही है। ऐसा यदि आक्षेप शंका प्रश्न कोई करता है तो कह रहे इत्यत्र ब्रूमः, उत्तर दे रहे हैं। तो क्या उत्तर दे रहे हैं? तो सूत्र के माध्यम से, किंतु उसकी भी पहले थोड़ा और 1-2 पंक्ति पढ़ लेते हैं भाष्य की, उसके बाद सूत्र को पढ़ेंगे। चलिए आगे। सर्वगतस्यापि परमात्मनः हृदये अवस्थानम अपेक्षा अंगुष्ट मात्रत्वम इदम उच्यते। ठीक है जी। कैसे? आकाशस्य इव वंश पर्वापेक्षम अरत्नि मात्रत्वम, दृष्टांत देकर इस बात को समझा रहे हैं। तो थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। तो अंतिम में आया है वंश पर्वापेक्षम, वंश पर्वापेक्षम, उसके पीछे आकाशस्य
आगे अरत्निमात्रत्वम, पीछे इव, ये दृष्टांत। क्या क्या? वंश पर्वापेक्षम आकाशस्य अरत्निमात्रत्वम इव। फिर पीछे आइए, हृदये अवस्थानम अपेक्षा, हृदये अवस्थानम अपेक्षा, पीछे सर्वगतस्य अपि परमात्मनः, आगे अंगुष्टमात्रत्वम इदम उच्यते। देखिए भाई अर्थ, तो सिद्धांती उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार कि वंश पर्वापेक्षम, आकाश, आकाश का दृष्टांत दिया। वस्तुतः देखा जाए तो आकाश कैसा है? सर्वगत है, अर्थात व्यापक है। तो व्यापक होने पर भी उस आकाश के लिए कभी प्रयोग होता है हाथ भर है करके, इत भर है करके, वितस्ती। कहाँ पर? जैसे कोई बांस हो, वंश बांस, वेणु, और उसके कांडे होते अलग अलग, और उस कांडे में, जिसको पर्व कहते हैं संस्कृत में, तो उसके भीतर क्या होता है? आकाश। तो कितना आकाश है भाई? कितनी जगह है? कितना इसमें सामान बैठेगा, कुछ बैठेगा, कितना है आकाश? तो कहता है क्या? अरत्नि मात्र, हाथ भर है। अब यद्यपि आकाश व्यापक है, तो भी उस आकाश को वंश पर्व की अपेक्षा करके कहा जा रहा है कि अरत्नि मात्र, हाथ भर है या विध भर है, ऐसा व्यवहार होता है। दृष्टांत क्या क्या पंक्ति शब्द देखिए, वंश पर्वापेक्षम, वंश का जो पर्व, वंश बास, पर्व उसका कांडा, ठीक है। तो वंश पर्वापेक्षम आकाशस्य अरत्नि मात्रत्वमिव, अरत्नि मात्र मतलब क्या? अरत्नि कहते हैं हाथ भर, है कि नहीं? कोने से लेकर यहाँ तक जो होता है उसको कहते हैं एक हाथ, हाथ भर चाहे भर समझ लीजिए, जो भी हो। तो मतलब परिमाण, अल्प परिमाण बताया जा रहा है व्यापक आकाश के लिए भी। किसके दृष्टि से? वंश पर्वापेक्षा, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार इव कह दिया ना, उसी प्रकार हृदये अवस्थानम अपेक्ष, हृदय का अवस्थान, हृदय का परिमाण, उसकी अपेक्षा से सर्वगतस्यापि परमात्मनः अंगुष्ठ मात्रत्व, यद्यपि परमात्मा सर्वगत है अर्थात व्यापक है, तो भी वो अंगूठा भर रहे, ये बोला जा सकता है। क्यों? क्या हेतु दिया? हृदये अवस्थानम अपेक्षा, हृदय का जो अवस्थान, स्थान, स्थिति या परिमाण, तो हृदय के परिमाण की अपेक्षा से, क्योंकि हृदय कितना है? अंगूठे भर है, उसके परिमाण की अपेक्षा से, उसके उसमें स्थिति रहती है परमात्मा की, उसके अपेक्षा से सर्वगत परमात्मा होते हुए भी उसको कहा जा सकता है क्या? यह अंगुष्ठ मात्र है। और इसी दृष्टि से श्रुति ने कहा है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष। लग गया पंक्ति? आइए, तो हृदय अवस्थानम अपेक्षा सर्वगतस्य अपि परमात्मना अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते। आगे, न ही अंजसा अतिमात्रस्य परमात्मनः अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपद्यते। ठीक है, न का अन्वय उपपद्यते के साथ। तो ही अंजसा अतिमात्रस्य परमात्मनः, ठीक है। अंजसा, अंजसा मतलब क्या? अंजसा शब्द का अर्थ लिखिए, अंजसा बराबर अंजसा बराबर वस्तुतः, अर्धविराम, तत्वतः, अर्धविराम, परमार्थतः, अर्धविराम, सत्यम या सत्य, यह अर्थ हुआ अंजसा का, पूर्ण विराम। फिर आगे पद आया अंजसा के आगे अतिमात्रस्य, ये परमात्मा का विशेषण है, तो उसका भी अर्थ लिख लीजिए, अतिमात्रस्य। लिखिए, मात्राम बराबर परिमाणम, मात्राम बराबर परिमाणम। आगे, अतिक्रांतः, अतिमात्र,
अतिमात्र तस्य तस्य अतिमात्रस्य अतिमात्रस्य बराबर विभोः इत्यर्थः। विभोः इत्यर्थः। ठीक, देखिए वह अर्थ। तो अतिमात्र से पद आया है, मात्रा शब्द का अर्थ होता है परिमाण। तो परिमाण को अतिक्रांत करके गया, परिमाण से उल्लंघन किया है जिसने, उसको कहेंगे अतिमात्र। तो परमात्मा का कोई परिमाण नहीं है, सभी परिमाण का उल्लंघन किया है परमात्मा ने, है कि नहीं। लंबाई चौड़ाई उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, तो अतिमात्र हुआ परमात्मा। तो तस्य अतिमात्रस्य अर्थात विभोः। ठीक है, आइए फिर मूल में भाष्य में ही अंजसा अतिमात्रस्य परमात्मनः वस्तुतः विभू ऐसा जो परमात्मा, अतिमात्र से मतलब विभु ऐसे परमात्मा के लिए अंगुष्ठ मात्रत्वं न उपपद्यते। वस्तुतः विभु ऐसे परमात्मा के लिए अंगुष्ठ मात्र कहना यह उपपन्न नहीं होता है। आगे फिर कोई बोलेगा फिर दूसरे किसी चीज को मान लो, अंगुष्ठ मात्र करके परमात्मा को नहीं ले सकते तो जीव को मान लो। तब कह रहे आगे न च अन्यः परमात्मन इह ग्रहणम अर्हति। क्यों? ईशान शब्दादिभ्य इति उक्तम। ठीक है जी। न च तो इसके पीछे के वाक्य में क्या कहा? अंगुष्ठ मात्र करके वस्तुतः परमात्मा को परमात्मा है नहीं है, क्योंकि वो व्यापक है। हृदय की अपेक्षा से कहा जा रहा है परमात्मा वस्तुतः अंगुष्ठ मात्र नहीं है, और परमात्मा से अतिरिक्त कोई अंगुष्ठ मात्र होता भी नहीं है। यदि कोई कहेगा कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई मान लो अंगुष्ठ मात्र जीव आदि, तब कह रहे जीव को नहीं मान सकते। आगे के इस पंक्ति से तो ये तो पंक्ति चालू हुई है न च अन्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण के रूप में छोटा सा, मुख्य अंगुष्ठ मात्र, मुख्य अंगुष्ठ मात्र जीव गृह्यताम, जीव गृह्यताम किम गौण ग्रहणेन, किम गौण ग्रहणेन इति अतः आह, इति अतः आह न च इति पूर्ण विराम, न च इति पूर्ण। आगे थोड़ा एक वाक्य, संभवे सति, संभवे सति मुख्य ग्रह न्याय्य, मुख्य ग्रह न्याय्य पूर्ण विराम। अत्र तु ईशान श्रुति विरोधात, ईशान श्रुति विरोधात असंभव, असंभव इति गौण ग्रह, गौण ग्रह भवति इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो कोई कहेगा भाई मुख्य जो अंगुष्ठ मात्र शब्द करता है वो तो अंगुष्ठ मात्र जीव, तो जीव को ही ग्रहण करिए। फिर क्यों आप गौण प्रयोग करके लक्षणादि करके गौण ग्रहण, गौण ग्रहणेन अंगुष्ठ मात्र शब्द का अर्थ परमात्मा करना, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसका उत्तर दे रहे न च इत्यादि से। अब कब मुख्य ग्रहण करना उचित होता है, कब नहीं, वो भी बात बताइए आगे। संभवे सति, यदि संभव है तो मुख्य का ही, मुख्यार्थ का ही ग्रहण करना चाहिए, तब लक्षणादि नहीं करनी चाहिए। किंतु यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र शब्द का अर्थ जो मुख्यार्थ जीव, वो ग्रहण करने में विरोध हो रहा है श्रुति का। कौन श्रुति का? ईशान। हाँ, तो अत्र तो ईशान श्रुति विरोधा,
उसी श्रुति वहां पर उसी श्रुति में आया वो शब्द भूत भव्य से ईशान, उसके साथ विरोध होने के कारण असंभव है, अर्थात मुख्य ग्रहण करना संभव नहीं है, इसलिए अमुख्य ग्रहण गौण ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात अंगुष्ठ शब्द का, अंगुष्ठ मात्र शब्द का अर्थ मुख्य जो जीव उसको न लेकर परमात्मा को ले रहे हैं, वही कह रहे हैं, जीव को नहीं ले सकते, यही बात कर रहे हैं। न च अन्यः भाष्य में परमात्मनः इह ग्रहणम अर्हति, क्यों? ईशान शब्दादिभ्य इति उक्तम। इन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। च आगे थोड़ा, ईशान शब्दादिभ्य, ईशान शब्दादिभ्य पीछे आइए, परमात्मनः उसके पीछे अन्यः, आगे इह ग्रहणाम न अर्हति, न अर्हति, अंतिम इति उक्ताम। अर्थ देखिए भाई, च और ईशान शब्दादिभ्य, भूत भव्य से ईशान ये शब्द आए हुए हैं, इन शब्दों रूप उस शब्द से, इन हेतु से क्या जी, कि परमात्मा न अन्य, परमात्मा से भिन्न कौन? जीव, उसको उसका यह ग्रहणम न अर्हति, यह ग्रहण उसका कर नहीं सकते। और यह बात हमने पीछे कह दिया है, पीछे मतलब 24 नंबर का जो सूत्र ऊपर गया उसका व्याख्यान करते समय कहा था, कस्मात शब्दात ईशान भूत भव्य से इत्यादि ये कहा था, अर्थात भूत भव्य से ईशान इस श्रुति के साथ विरोध होने के कारण अंगुष्ठ मात्र शब्द से जीव का ग्रहण कर नहीं सकते, ये बात। फिर आगे, फिर किसका ग्रहण कर रहे हैं? अंगुष्ठ मात्र पुरुष करके परमात्मा, ठीक है। इस पर आक्षेप कर रहा है अब पूर्व पक्षी, क्या कर रहा है? ननु प्रति प्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्वात् तत् अपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्रत्वं न उपपद्यते इति अतः उत्तरम उच्यते। क्या आक्षेप है पूर्व पक्षी का? देखिए, वो कहता है कि आप कह रहे कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठा भर पुरुष है, किंतु प्राणी अनंत है और प्राणियों का शरीर भी अलग अलग आकार का है, अतः उसके शरीर के अनुसार उसका हृदय भी कैसा होगा? अन्य अन्य आकार का होगा, सबका हृदय अंगूठा भर ही होगा, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो प्रत्येक प्राणी का भेद से देखेंगे तो अंगुष्ठ भर हृदय नहीं है, सबका अलग अलग हृदय होगा, तो अंगूठा भर परमात्मा है, ये भी आप कैसा कह सकते हो? यदि एक ही साचा होता सबका तब कह सकते थे कितना इतना आकार का परमात्मा है, किंतु किसी का हृदय अंगूठा भर होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, चींटी का तो कितना छोटा होगा, हाथी का तो कितना बड़ा होगा, इस प्रकार। ननु प्रति प्राणी भेदम, प्राणियों के भेद से हृदयानाम अनवस्थितत्वात्, अनवस्थितत्वात् का अर्थ लिखिए भिन्न भिन्न परिमाणत्वात्, भिन्न भिन्न परिमाणत्वात्, ठीक है। चलिए भाई, तो ननो प्रति प्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्वात्, भिन्न भिन्न परिमाण वाला होने से तद अपेक्षम अपि, तद अपेक्षम हृदयापेक्षम अपि, हृदय हृदय अंगूठा भर है ना, तो तद अपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्रत्वम न उपपद्यते, उस हृदय की अपेक्षा करके भी अंगूठा भर परमात्माएं यह कहना उपपन्न नहीं होता है। इति अतः, ऐसी शंका यदि कोई करता है तो उसका उत्तर दे रहे आगे, इति अतः उत्तरम उच्यते, उत्तर दे रहे। तो उत्तर किससे दे रहे हैं? सूत्र के माध्यम से, मनुष्याधिकारत्वात् इति सूत्र का पद है, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते। अब
तो सूत्र है रुद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्। तो रुदि अपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखिए सूत्रावतरणम। बराबर सर्वगतस्य परमात्मनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेशः परिमाणोपदेशः कथं भवति इति चेत् आह। इति चेत् आह। ठीक है, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम रुद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् 1:3:25 पदच्छेद रुधि अपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति। तो प्रतीक है तू। बराबर ननु जीवस्य परमार्थतः सर्वगत ब्रह्म स्वरूपत्वेन कथम अंगुष्टमात्रत्वम इति शंका व्यावृत्त्यर्थम। सौत्रः तु शब्दः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे मनुष्याधिकारत्वात् प्रतीक है मनुष्याधिकारत्वात् बराबर शास्त्रेषु मनुष्याणाम अधिकारात्। ठीक, आगे प्रतीक रुद्यपेक्षया रुदि अपेक्षया बराबर मनुष्याणाम हृदयस्य स्व अंगुष्टमात्रत्वात् तदपेक्षया ब्रह्मणः अंगुष्टमात्रत्वम् अविरुद्धम् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे आकाशस्य
वंश पर्वापेक्षम अरत्निमात्रत्वम अरत्निमात्रत्वम कौंस में लिखिए हाथ भर या इत भर कहलाता है। हाथ भर या इत भर कहलाता है कौंस बन। आगे इव सर्वगतस्यापि परमात्मनः सर्वगतस्यापि परमात्मनः हृदये अवस्थानम अपेक्ष हृदये अवस्थानम अपेक्ष अंगुष्ठमात्रत्वम उपपद्यते। अंगुष्ठमात्रत्वम उपपद्यते पूर्ण विराम। अतः अंगुष्ठमात्र वाक्य प्रतिपाद्य अंगुष्ठमात्र वाक्य प्रतिपाद्य परमात्मा एव इति सिद्धम। परमात्मा एव इति सिद्धम। देखिए भाई अर्थ तो अवतरण में लिखा है कि सर्वगत परमात्मा को परमात्मनः परिणामोपदेश, व्यापक परमात्मा है तो उसके लिए परिमाण का उपदेश कैसा कह रहे हो? तब उत्तर दे रहे हृदय अपेक्षया तू मनुष्याधिकारत्व। तू शब्द शंका का व्यावर्तन करने के लिए, कौन शंका का व्यावृत्ति करता है? तू शब्द तो लिख के दिया आपको कि ननु जीवस्य परमार्थतः सर्वगत ब्रह्म स्वरूपत्वेन, जीव भी तो वस्तुतः सर्वगत जो ब्रह्म उस ब्रह्म स्वरूप ही है, परमात्मा ही है, तो कथम अंगुष्ठ मात्र तो अंगूठा भर कैसा कह रहे फिर उसको? इस शंका की निवृत्ति करने के लिए सूत्र में तू शब्द दिया है। तो कैसी शंका की आवृत्ति होती है? तो आगे कह रहे मनुष्याधिकारत्वात्, अर्थात शास्त्रों में मनुष्यों का ही अधिकार है, अतः मनुष्य के हृदय का ही विचार किया जाएगा, न कि अन्य प्राणियों का। और मनुष्यों का हृदय कैसा है? अंगूठा भर है। बोलेंगे कैसा? हर एक व्यक्ति का अवयव तो अलग अलग होता है, अंगूठा भी भिन्न भिन्न होगा, है कि नहीं? और हृदय भी फिर उसकी लंबाई चौड़ी के अनुसार अलग अलग होगा, छोटा मोटा होगा। तब कह रहे नहीं, अपने अपने अंगूठा के बराबर होता है अपना अपना हृदय। ये कह रहे आगे हृदयापेक्षया, तो मनुष्याणाम हृदयस्य, मनुष्यों का हृदय कैसा है? स्व स्व अंगुष्ठ मात्रत्वा, अपने अपने अंगूठे भर उसका परिमाण है हृदय का। तो तद अपेक्षया, उसके अपेक्षा से ब्रह्मण अंगुष्ठ मात्रत्वम अविरुद्धम, उसके अपेक्षा से ब्रह्म को अंगूठा भर कहना कोई विरुद्ध नहीं है। उदाहरण देकर जैसे कि आकाशस्य वंश पर्वापेक्षम, व्यापक आकाश होता हुआ भी बास का जो पर्व उसके अपेक्षा से, उसके परिमाण के अपेक्षा से, और रत्निमात्रत्व, आकाश हाथ भर है या ईद भर है ऐसा कहा जाता है। इव सर्वगतस्यापि परमात्मन, दाष्टान्त कि सर्वगत परमात्मा होते हुए भी कि हृदय अवस्थान अपेक्षा, उसके हृदय में स्थिति है या हृदय का परिमाण की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपद्यते, ये बात। अतः अंगुष्ठ मात्र वाक्य प्रतिपाद्य, अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि जो विचार विषय वाक्य है उस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा एव इति सिद्धम, परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि हुई। ऐसे सूत्र से सिद्ध हुआ। अब व्याख्यान करते सूत्रों के पदों का भगवान भाष्यकार। आइए फिर इति अतः उत्तरम उच्यते मनुष्याधिकारत्वात् इति, तो मनुष्याधिकारत्वात् प्रतीक है। आगे चलिए, शास्त्रम ही अविशेष प्रवृत्तम अपि मनुष्यान एव अधिकरोति। क्यों? शक्तत्वात्
अर्थित्वात् अपर्युदस्तत्वात् उपनयनादि शास्त्राच्च इति वर्णितम एतत् अधिकार लक्षणे। ठीक है, आइए। तो शास्त्रम ही अविशेष प्रवृत्तम अपि, शास्त्र जबकि अविशेष मतलब सामान्य रूप से सभी के लिए प्रवृत्त है, तो भी विशेष मतलब एक एक के लिए, किसी विशिष्ट के लिए, और अविशेष मतलब सामान्य सबके लिए। तो यद्यपि शास्त्र ही अविशेष प्रवृत्तम अपि, सामान्य रीति से सबके लिए प्रवृत्त है, तो भी मनुष्यान एव अधिकरोति, सबके लिए इसका मतलब पशु पक्षी के लिए भी शास्त्र है, ऐसी बात नहीं है। तो मनुष्यों का ही अधिकार है, किसमें? शास्त्र में। उसमें भी किसका अधिकार है, किस मनुष्य का अधिकार है? तब करे शास्त्र में अविशेष प्रवृत्तम अपि मनुष्यान एव अधिकरोति, एव आया तो मनुष्यान एव, इसका अर्थ लिखिए त्रैवर्णिकान एव, त्रैवर्णिकान एव। तो 4 वर्ण बताए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन चारों में से जो 3 है पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति है। कौन शास्त्र की, थोड़ा विचार करना इस पर। तो एक होता है कर्मकांड भाग, कर्मकांड, उपासना इत्यादि, और एक है ब्रह्म विद्या। तो कर्मकांड, उपासना इत्यादि के में 3 लोगों की प्रवृत्ति है, 3 लोगों का ही अधिकार है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्यों? उसका विचार आ रहा है आगे कि उपनयन संस्कार जिसके होते, अर्थात जो द्विज है, उन्हीं को वेद का अध्ययन करने का अधिकार है, और अग्नि आदि के संबंध से कर्म करने का अधिकार है। और उपनयन संस्कार करने का अधिकार 3 लोगों के लिए कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और तो तीनों का ही अधिकार है, किसमें? कर्मकांड, उपासना, वेदाध्ययन इत्यादि में। किंतु ब्रह्म विद्या में तो सबका अधिकार है, चाहे वो फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, चाहे उनसे भिन्न कोई देवतादिक हो, सबका अधिकार है। किसमें? ब्रह्म विद्या में, उपनिषद विद्या में, आत्म विद्या में, है कि नहीं? अतः वेदांत ग्रंथों को सब कोई पढ़ सकता है। कर्मकांड आदि, उपासना आदि करना है, या संहिता भाग को पढ़ना है, कंठस्थ करना है वेद को, तब तो तीनों का ही अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब यह जो बात यहाँ पर आ रही है कि किसका अधिकार है शास्त्र में, तो इस बात का निर्णय जैमिनी मुनि ने अपने ग्रंथ में पूर्वमीमांसा में 6ठे अध्याय में किया है। वहां का थोड़ा सा बता रहे यहाँ पर, देखिए। शास्त्रम ही अविशेष प्रवृत्तम अपि मनुष्यान एव अधिकरोति। क्यों? हेतु दे रहे। नंबर 1, शक्तत्वात्, अर्थित्वात्, अपर्युदस्तत्वात् और उपनयनादि शास्त्राच्च, हेतु है। क्या अर्थ है इन शब्दों का? तो थोड़े में पहले इसका अर्थ लिख लीजिए एक एक का। शक्तत्वात् बराबर, शक्तत्वात् बराबर समर्थत्वात्, समर्थत्वात्। आगे प्रतीक अर्थित्वात्, अर्थित्वात् बराबर कामना विशेष प्रयुक्तत्वात्, कामना विशेष प्रयुक्तत्वात् या कामना विशेष युक्तत्वात्, ऐसा कीजिए, कामना विशेष युक्तत्वात्। फिर आगे पद आए प्रतीक अपर्युदस्तत्वात् बराबर, बराबर श्रुत्युक्त कर्मानुष्ठाने, श्रुत्युक्त कर्मानुष्ठाने अनिराकृतत्वात्,
अनिराकृतत्वात् बराबर अनिषिद्धत्वात्। अनिषिद्धत्वात् हो गया। फिर अंतिम का हेतु मूल में आया जो उपनयनादि शास्त्रात् बराबर उपनयनादि शास्त्र संबंधात, उसका अर्थ उपनयनादि शास्त्र संबंधात च। उपनयनादि शास्त्र संबंधात च। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो मनुष्यों का ही, त्रैवर्णिकों का ही अधिकार है। हेतु दिया उसके लिए क्या? शक्तत्वात्, समर्थ मनुष्य ही है। पशु पक्षादि ने अब इस विशेषणों से अधिकार का लक्षण, अधिकार किसमें होता है शास्त्र का, इस बात को बताने में जो 4 विशेषण दिए हैं, तो उसमें से किस विशेषण से किसकी व्यावृत्ति होती है, इसका विचार हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं। पहले इस सूत्र का भाष्य पूरा कर लेंगे, है कि नहीं। तो थोड़े में अर्थ कर दिया, शक्तत्वात् का अर्थ कर दिया समर्थत्वात्। समर्थ वही है, पशु पक्षादि समर्थ नहीं है। अर्थित्वात्, कामना विशेष युक्त मनुष्य ही होता है, पशु पक्षादि या अन्य कोई नहीं। अपरिरुद्धस्तत्वात्, मतलब श्रुत्युक्त कर्मानुष्ठान में जिसका निराकरण नहीं किया है, निषेध नहीं किया है, ऐसे तीन ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और उपनयनादि शास्त्राच, उपनयनादि का संबंध भी इन तीनों के साथ ही है। अतः त्रैवर्णिक ही शास्त्र में अधिकारी है। शास्त्र में मतलब कर्मकांड, उपासना आदि में, ये समझना है कि नहीं। उपनयनादि शास्त्राच इति, आगे चलिए, इति वर्णितम एतत् अधिकार लक्षणे, कैसा पढ़ेंगे? इति एतत् अधिकार लक्षणे वर्णितम, यह सब अधिकार लक्षण में वर्णित है। बोलेंगे कहा किसने वर्णित है, तो उस पर एक वाक्य देखिए। जैमिनिना वर्णितम, जैमिनिना वर्णितम अधिकार लक्षणे बराबर पूर्वमीमांसायाः षष्ठे लक्षणे, पूर्वमीमांसायाः षष्ठे लक्षणे बराबर अध्याये। षष्ठे लक्षणे बराबर अध्याय। पूर्व मीमांसा का जो छठा लक्षण अर्थात छठा अध्याय, उस अध्याय में जैमिनी मुनि ने वर्णन किया है। लग गया जी? हाँ, आइए आगे। इति अधिकार लक्षणे वर्णिता, इतना हो गया ना। आगे चलते हैं। तो मनुष्याणाम च नियत परिमाण काय। अब ये जो पंक्ति है मनुष्याणाम, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखते हैं, अस्तु अस्तु मनुष्याणाम, मनुष्याणाम शास्त्रे अधिकारः, शास्त्रे अधिकारः। प्रस्तुते किम आयातम, प्रस्तुते किम आयातम अर्धविराम, तत्र आह, तत्र आह मनुष्याणाम, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, तो कोई कहेगा कि भाई आपने ये अभी अभी जो ऊपर बात कही क्या कि मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है, कोई बात नहीं, रहने दो। किंतु अपना जो प्रकृत प्रसंग चल रहा है
उसमें क्या सिद्ध हुआ, उसका उत्तर कैसा सिद्धि दे रहे आप, ये बताओ। तो प्रकृत क्या था, तो शंका की थी पूर्व पक्षी ने, क्या की थी कि हाँ प्राणियों का भेद है, तो प्रति प्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्व, हर एक प्राणियों के हृदय का परिमाण तो भिन्न भिन्न है। तो उसकी अपेक्षा से, ऐसे भिन्न भिन्न हृदय की क्या अपेक्षा से कैसे अंगुष्ठ मात्र परमात्मा को आप कह रहे हो, यह हमारा प्रश्न था। और आपने बीच में क्या चालू कर दिया कि शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, त्रैवर्णिकों का ही अधिकार है, क्यों है, ये बात बताना शुरू कर दी। तो हमारी जो शंका थी उसका क्या सिद्ध, उसका उत्तर कहाँ हमको मिला। तो उसके उत्तर में आप कैसा क्या क्या बोल रहे हो बताओ, तब बता रहे आगे यहां से। तो मनुष्याणाम च नियत परिमाण काय, तो कैसा पढ़ेंगे, मनुष्याणाम च काय नियत परिमाण, मनुष्याणाम च काय नियत परिमाण, ठीक है। मनुष्यों का काय शरीर कैसा है, नियत परिमाण है। बोले कि नियत परिमाण है, कहाँ नियत परिमाण है, कोई तो 6 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है, कोई 7 फुट का है, कोई 4 फुट का होगा, तो अलग अलग होता है मनुष्य की शरीर का भी परिमाण, कैसा नियत परिमाण है। तो उस पर एक वाक्य लिखिए, मनुष्यदेह प्रायेण सप्तवितस्ति परिमितः, सप्तवितस्ति परिमितः भवति, भवति इत्यर्थः। ठीक, आइए अर्थ देखते हैं। मनुष्य देह, मनुष्य का देह, मनुष्य का शरीर प्रायः कैसा होता है, 7 वितस्ति परिमित होता है। अपनी जो ईत है कि नहीं, वितस्ति इसको कहते हैं, अंगूठे का छोर के लेकर वो जो अनामिका करंगुली ना, इतना, ये एक वितस्ति हुई। ऐसे 7 गिनेंगे तो लगभग उतनी अपने शरीर की क्या होती है, लंबाई होती है, ऊंचाई होती है। या दूसरी भाषा में कहेंगे तो 3.5 हाथ, अपना जो हाथ है कोहनी से लेकर या अंगुली तक 1 हाथ हुआ, इस प्रकार के कितने 3.5 हाथ यदि गिनेंगे तो अपना शरीर होता है, अपने अपने हाथ से, है कि नहीं। एक ही व्यक्ति के हाथ से सबका 3.5 हाथ का शरीर ऐसे ही, अपने अपने हाथ से, ठीक है। तो लगभग नियत परिमाण हुआ क्या, शरीर। तो वही कह रहे हैं फिर क्या जी, मनुष्याणाम च काय नियत परिमाण, और आगे औचित्येन नियत परिमाणम एव च एषाम अंगुष्ठ मात्रम हृदय, यहाँ पर आना है मुख्य उनको कि हृदय भी नियत परिमाण है। प्रश्न क्या था, हर एक प्राणी भिन्न भिन्न है, तो प्राणी की बात छोड़िए, क्योंकि शास्त्र में अधिकार मनुष्यों का है तो मनुष्यों का विचार करेंगे, इसलिए बीच में आया। और मनुष्यों का आया तो और मनुष्य का भी तो फिर भिन्न भिन्न होगा, तो कह रहे नहीं, मनुष्यों का शरीर भी नियत परिमाण है, अपने अपने हिसाब से, है कि नहीं। अतः उस शरीर के लिए अनुकूल उसका शरीर में जो हृदय है वो अपने अपने हाथ से, अपने अपने अंगूठे के बराबर है। भले अंगूठा का परिमाण भी हर एक मनुष्य का अलग अलग हो सकता है, थंब जिसको कहते हैं, किंतु अपने अपने अंगूठे के बराबर अपना अपना क्या है, हृदय है, ये कहने का अभिप्राय है। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहे हैं, औचित्येन नियत परिमाणम एव क्या हृदय केशाम येषाम 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 मनुष्याणाम अंगुष्ठ मात्रम हृदयम औचित्येन नियत परिमाणम एव। लग गया जी, औचित्येन, औचित्येन का अर्थ लिखिए योग्यतया, अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपने अपने अंगूठे के हिसाब से, औचित्येन मतलब योग्यतया, नियत परिमाणम एव, योग्य उस शरीर के हिसाब से योग्य रूप से ही नियत परिमाण ही है कौन, येषाम अंगुष्ठ मात्र हृदयम, अंगुष्ठ मात्र हृदय वो भी नियत परिमाण हुआ। अतः आगे
मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य मनुष्य हृदय अवस्थान अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम परमात्मन। अतः परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहना उपपन्न हो गया। ठीक है, तो ये जो पंक्ति पढ़ा मैंने अभी, उसके शब्दों का थोड़ा अन्वय कैसा। अतः, एक शब्द छोड़कर आगे, अतः शास्त्रस्य, पीछे मनुष्याधिकारत्वात्, मनुष्याधिकारत्वात्, आगे मनुष्य हृदयावस्थान अपेक्षम, मनुष्य हृदय अवस्थान अपेक्षाम, आगे परमात्मनः, उसके पीछे अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम। हो गया जी। आइए, अतः शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वात्, शास्त्र में मनुष्यों का ही है क्या अधिकार, इसलिए मनुष्य हृदय अवस्थानम, मनुष्य के हृदय के परिमाण को लेकर, अवस्थान अपेक्षा, परिमाण के अपेक्षा से क्या, परमात्मन अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम, परमात्मा अंगूठा भर है, यह बात उपपन्न हो जाती है। लग गया। आगे चलिए, यद अपि उक्तम, ठीक है, तो क्या जो पीछे बात कही थी पूर्व पक्षी ने, उसका अनुवाद कर रहे हैं फिर उत्तर देने के लिए। तो यद्यपि, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण, अंगुष्ठ मात्र पुरुषस्य, अंगुष्ठ मात्र पुरुषस्य जीवत्वे अपि, जीवत्वे अपि परमात्म परत्वम, परमात्म परत्वम न विरुध्यते, न विरुध्यते इति वक्तुम, इति वक्तम अनुवदति, उक्तम अनुवदति, यद्यपि इति। आइए भाई, अर्थ देखिए, तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषस्य जीवत्वेपि, यद्यपि अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीव है तो भी परमात्मा परत्वम न विरुद्धते, उसको परमात्मा कहना कोई विरुद्ध नहीं है, जीव होने पर भी, है कि नहीं। तो परमात्मा परत्वम न विरुद्धते, कैसे, यही बात बताने के लिए, इति वक्तुम अनुवदति, पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी उसका अनुवाद कर रहे पहले यद्यपि इत्यादि पंक्ति से, फिर उसका उत्तर देंगे। तो देखिए, यद्यपि उत्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था क्या, परिमाणोपदेशात् स्मृतेश्च संसारी एव अयम अंगुष्ठ मात्र प्रत्येतव्यः इति यद्यपि उत्तम, यह जो बात पूर्व पक्ष ने कही थी क्या, कि परिमाणोपदेशात्, अंगुष्ठ मात्र ऐसा परिमाण का क्या है, उपदेश है, कथन है, और स्मृतेश्च, स्मृति भी है, अथ सत्यवत कायात, इस आया था ना ऊपर वाले सूत्र में स्मृति दी थी, महाभारत का वचन दिया था, अथ सत्यवत कायात पाशबद्धम वशम गतम इत्यादि। तो उन दोनों के आधार पर संसारी एवं यम अंगुष्ठ मात्र, यह जो अंगुष्ठ मात्र है वो कौन है, संसारी अर्थात जीव ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्ष। संसारी एवं अयम अंगुष्ठ मात्र प्रत्येतव्य निश्चितव्य इति, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था, तत्प्रति उच्यते, अब उसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या उत्तर देना है, तो तत्प्रत्युच्यते, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण, ब्रह्मा भेद विरोधात, ब्रह्मा भेद विरोधात जीवस्य अंगुष्ठ मात्रत्वम, जीवस्य
अंगुष्टमात्रत्वं बाध्यं भवति, बाध्यं भवति अर्धविराम। तात्पर्यार्थस्य बलवत्वात्, बलवत्वात् इति आह तत् इति, आह तत् इति। पूर्ण विराम। आगे तत्प्रत्युच्यते, तत्प्रत्युच्यते बराबर तस्य उत्तरम दीयते, तस्य उत्तरम दीयते। ठीक है, क्या कि ब्रह्मा भेद विरोधात, तब सिद्धांति उत्तर दे रहे उस पूर्व पक्षी के कहने का, जो बात पूर्व पक्षी ने कही थी। क्या कि श्रुति में अंगुष्ठ मात्र बताया है, स्मृति में भी वही बात कही है, तो अंगुष्ठ मात्र जीव ही होगा। यह जो बात पूर्व पक्षी ने कही थी, तो उसको उत्तर दे रहे कि हे पूर्व पक्षी, यदि सचमुच जीव का परिमाण अंगुष्ठ मात्र ही मानेंगे तो ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो पाएगा, तो तत्वमसि आदि सभी श्रुतियों का बाद होगा। अतः वास्तविक अंगुष्ठ भर परिमाण जीव का है, यह कहने में तात्पर्य नहीं है। फिर क्यों अंगुष्ठ मात्र कहा, उसका भी उत्तर देंगे। किंतु यहां पर ब्रह्म के साथ अभेद होने में विरोध आता है। कब? यदि अंगूठे भर ही जीव को मानेंगे वस्तुतः, तब। तो वही करे ब्रह्म अभेद विरोधा, ब्रह्म के साथ अभेद करने में विरोध होगा, इसलिए जीवस्य अंगुष्ठ मात्रत्व बाध्यम, जीव में जो अंगुष्ठ मात्रत्व बताया है ना, वो बाधित है, उपाधिकृत है, इसलिए उसको बाध्य योग्य है। भगवती क्यों? तात्पर्यार्थ से बलवत्वा, तात्पर्यार्थ बलवान है। तो क्या तात्पर्य है वहां की श्रुति का? तो जीव ब्रह्म का अभेद बताने में तात्पर्य है, ये बात बताना है, यही उत्तर देना है। ठीक है, इति आह तदिति। आइए फिर मूल में तत्प्रत्युच्यते, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे। तो स आत्मा तत्वमसि इत्यादिवत, यहाँ पर जैसे वह आत्मा है वही तुम हो, इस प्रकार अभेद बताया है अन्य जगह। इत्यादि की तरह, इत्यादिवत क्या जी? आगे संसारिण एव सतः अंगुष्ठ मात्रस्य ब्रह्मत्वम इदम उपदिश्यते इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय। स आत्मा तत्वमसि इत्यादिवत, आगे अंगुष्ठ मात्रस्य, पीछे संसारिण एव सतः, आगे ब्रह्मत्वम इदम उपदिश्यते इति हो गया। तो वह आत्मा है तत्वमसि, वही वह आत्मा परमात्मा ही तुम हो, इत्यादि की तरह अंगुष्ठ मात्र से संसारी न एव सत, अंगुष्ठ मात्र करके संसारी जीव होता हुआ भी ब्रह्मत्व एवं उपदिश्यते, वह जीव ब्रह्म स्वरूप है, यह बात इस श्रुति में कही जा रही, कठोपनिषद में, अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि श्रुति में। तो ब्रह्मत्व इदम उपदिश्यते इति, कैसे, कैसा अभेद बोध किया जा रहा है इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य से, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे बता रहे हैं। द्विरूपा ही वेदांत वाक्यानाम प्रवृत्ति, ही अन्वय, ही वेदांत वाक्यानाम, पीछे द्विरूपा प्रवृत्ति ही, क्योंकि वेदांत वाक्यों की दो प्रकार की प्रवृत्ति है। कैसे? कुछ वेदांत वाक्य तो केवल परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने में लगे हुए हैं, और कुछ वेदांत वाक्य मतलब उपनिषद वाक्य, कुछ उपनिषद वाक्य तो क्या जीव ब्रह्म का अभेद बताने में लगे हुए हैं। तो अलग अलग प्रवृत्ति हुई वेदांत वाक्यों की। देखिए भाई, ये वेदांत वाक्यानाम द्विरूपा प्रवृत्ति, कैसे? क्वचित परमात्मा स्वरूप निरूपण परा, कुछ वेदांत वाक्य ऐसे कि केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निरूपण करते हैं, कुछ ऐसे कि केवल जीव के स्वरूप का निरूपण करते हैं, और कुछ ऐसे कि दोनों का अभेद बताते हैं। तो क्वचित परमात्मा स्वरूप निरूपण परा, उदाहरण
अस्थूलम अननु अरस्वम किंवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल परमात्मा का स्वरूप बताने वाले वाक्य है। ठीक। और आगे क्वचित विज्ञानात्मन परमात्मा परमात्मैकत्व उपदेश परा, कुछ वेदांत वाक्य ऐसे है कि जीव ब्रह्म का अभेद बताने वाले हैं। तो वही करे क्वचित विज्ञानात्मन, विज्ञानात्मन जीवस्य परमात्मैकत्व, जीव का परमात्मा के साथ एकत्व है, इस प्रकार के उपदेश करने वाले कुछ वाक्य है। उदाहरण तत्वमसि इत्यादि वाक्य। ठीक है, आगे चलिए। तत्र बोलेंगे भाई ठीक है, वेदांत वाक्यों की दो प्रकार की प्रवृत्ति आपने बताई, किंतु प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये जो उपनिषद वेदांत वाक्य है ये कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का है बताओ। तो ये जो पंक्ति पढ़ रहे तत्र विज्ञानात्मन इत्यादि, तो तत् के पूर्व में एक छोटा वाक्य प्रकृते वाक्य प्रवृत्ति कथम, वाक्य प्रवृत्ति कथम तत्र आह तदत्र इति। ठीक है, चलिए। तो प्रकृत प्रसंग में जो वाक्य की प्रवृत्ति वो किस प्रकार की है तो बता रहे भगवान भाष्यकार। देखिए, तत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वम् उपदिश्यते, परमात्मनः जीवस्य विज्ञानात्मनः जीवस्य परमात्मनैकत्वम्, परमात्मा के साथ एकत्व उपदेश किया जा रहा है, दोनों का अभेद उपदेश किया जा रहा है प्रकृत वाक्य के द्वारा, अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि के द्वारा। ठीक है, विज्ञानात्मन परमात्मनैकत्वम् उपदिश्यते, कैसे? हाँ, उपदिश्यते, आगे उपदिश्यते के बाद अर्ध विराम, न अंगुष्ठ मात्रत्वम कस्यचित्, कैसा पढ़ेंगे? कस्यचित् अंगुष्ठ मात्रत्वम न उपदिश्यते, अनुभूति। तो कस्यचित्, कोई, दोनों में से कोई एक अंगूठा भर है, यह उपदेश नहीं किया जा रहा है इस वाक्य से, अंगुष्ठ मात्र पुरुष इस वाक्य से। फिर क्या उपदेश किया जा रहा है? जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व का उपदेश किया जा रहा है, न कि किसी का अंगुष्ठ भर है इस प्रकार का उपदेश किया जा रहा है। ये बात कस्यचित् अंगुष्ठ मात्रत्वम न उपदिश्यते इत्यर्थः। ठीक है, वो ऐसा उपदेश नहीं किया जा रहा है। फिर आगे तो बोलेंगे कैसा अभेद उपदेश किया जा रहा है बताओ जरा, जीव और ब्रह्म की एक ही एक करके। तब करे आगे, एतम एवार्थम परेण स्फुटीकरिष्यति। ठीक है ना, तो दोनों का अभेद बताया है इस वाक्य में। कौन वाक्य में? अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्ये आत्मनि तिष्ठति इत्यादि वाक्य से। क्योंकि पहले जीव का स्वरूप बताकर फिर आगे बताया है, कल कहा था ना कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योति व अधुमक, ये बात बताई। फिर ऐसा परमात्मा जीव का स्वरूप बताकर, निर्मल स्वरूप ऐसा बताकर फिर ईशानुभूत भव्यस्य, उसका अभेद बताया है परमात्मा के साथ, कल कहा था, उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर। चलिए, और जीव परमात्मा का अभेद बताया है इस वाक्य में, इस अर्थ के लिए पुष्टि दे रहे हैं क्या? शेष वाक्य की। तो वही करे, एतम एव अर्थम परेण स्फुटीकरिष्यति। तो एतम के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा अवतरण, एकत्वार्थे वाक्यशेषम अनुकूलयति, ठीक है जी। देखिए भाई, तो एकत्व का ही प्रतिपादन किया जा रहा है इस वाक्य से। इस अर्थ में वाक्य शेष भी अनुकूल है, उससे भी पुष्ट होता है एकत्व का उपदेश है करके। तो वही कह रहे फिर, एतम एव अर्थम परेण स्फुटीकरिष्यति।
मतलब क्या, इन शब्दों का अर्थ लिखिए। एतम एव अर्थम बराबर, एतम एव अर्थम बराबर अभेदार्थम, परेण प्रतीक, परेण बराबर उत्तर वाक्येन, उत्तर वाक्येन स्फुटीकरिष्यति बराबर श्रुति ही यमः वा, श्रुति ही यमः वा स्पष्टं करिष्यति, स्पष्टं करिष्यति। ठीक है, देखो भाई, इसी अर्थ को, अभेदार्थ को उत्तर वाक्य के द्वारा भी यमराज्य या श्रुति स्पष्ट कर रही है। तो कौन वाक्य, वो वाक्य शेष तो वो दे रहे फिर, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वाच्छेर्यात् प्रवृहेत् मुञ्जात् इव ईशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। ठीक है, तो श्रुति के, इस श्रुति पदों का अन्वय, अंगुष्ठ मात्र, एक शब्द शुरू आगे, अंतरात्मा पीछे पुरुषः, अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा पुरुषः। आगे चलिए, जनानां हृदये पीछे सदा, आगे सन्निविष्टः, थोड़ा आगे जाकर मुञ्जात् ईशिकाम इव, मुञ्जात् ईशिकाम इव, हो गया ना, मुञ्जात् ईशिकाम इव। आगे धैर्येण पीछे स्वात् शरीरात् पीछे तम प्रवृहेत, प्रवृहेत, फिर आगे तम शुक्रम अमृतम विद्यात्, तम शुक्रम अमृतम विद्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा, अंगूठा भर जो भीतर रहने वाला आत्मा, पुरुष रूप आत्मा है, वह जनानाम हृदये, जीवों के हृदय में, मनुष्यों के हृदय में सदा सन्निविष्ट, सदा प्रविष्ट है, हमेशा रहता है। फिर क्या, तो आगे उसको क्या करे, अब मुंजात ईशिकाम इव, मुंजा नाम का कोई गवत घास विशेष, हरल आदि, उससे जैसे उसका बीच वाला धागा बहुत धीरे से अलग करना पड़ता, नहीं तो टूट जाएगा, उस प्रकार धैर्येन, अत्यंत धैर्य पूर्वक, स्वात् शरीरात्, अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से, तम उस जीव को, साक्षी स्वरूप जीव को क्या करे, प्रवृहेत, अलग करे, और उसको कैसा समझे, तम शुक्रम अमृतम विद्यात्, वो शुक्र है, अमृत है, ऐसा समझे, है कि नहीं। तो ये श्रुति है, तो कुछ शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। तो लिखते हैं, जनानाम बराबर जीवानाम, जीवानाम अर्धविराम, आगे प्रतीक सन्निविष्टः बराबर सम्यक प्रविष्टः, सम्यक प्रविष्टः। फिर आगे प्रतीक धैर्येण, धैर्येण बराबर बलवत् इंद्रिय निग्रहादिना, बलवत् इंद्रिय निग्रहादिना,
बलवत इंद्रिय निग्रहादिना। ठीक, आगे प्रतीक स्वात् शरीरात् बराबर स्वकीयात् स्थूल सूक्ष्म देहात्, स्वकीयात् स्थूल सूक्ष्म देहात्। आगे प्रतीक तम बराबर जीवाम, जीवाम। आगे प्रतीक प्रवृहेत, प्रवृहेत बराबर पृथक कुर्यात, पृथक कुर्यात, पूर्ण विराम। आगे पुनः प्रतीक तम, दो बार तम आया है ना, तम बराबर विविक्तम आत्मानम, विविक्तम आत्मानम। आगे प्रतीक शुक्रम, शुक्रम बराबर स्वप्रकाशम, स्वप्रकाशम। आगे प्रतीक अमृतम बराबर कूटस्थम ब्रह्म, कूटस्थम ब्रह्म जानीयात इत्यर्थः। जानीयात इत्यर्थः, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् कठवाक्यम, कठवाक्यम ज्ञेये प्रत्यक ब्रह्मणि, ज्ञेये प्रत्यक ब्रह्मणि समन्वितम, ज्ञेये प्रत्यक ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम, समन्वितम इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जनानाम मतलब जीवानाम, लोकानाम, तो हृदय में, लोगों के जीवों के हृदय में सन्निविष्ट सम्यक प्रविष्ट है वो आत्मा। धैर्य ने आया था ना कि धैर्य पूर्वक, धैर्य से क्या करे उसको, स्वाच्छेदात् तम प्रवृयेत, धैर्य पूर्वक उस आत्मा को अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर से अलग करना है, साक्षी रूप आत्मा को। किंतु उसके लिए बहुत लगता है क्या, धैर्य। धैर्य के बिना काम नहीं चलता है। क्या धैर्य लगता है भाई, धैर्य का अर्थ क्या, बलवत इंद्रिय निग्रहादिना। इंद्रियों की स्वभावता प्रवृत्ति होती है किधर, विषयों की तरफ बाहर, और इंद्रियों की प्रवृत्ति के पीछे ही जाएंगे तो कभी भी आत्मा को, अपने स्वरूप को, साक्षी रूप आत्मा को ब्रह्मरूप करके अलग करके जान नहीं सकते, है कि नहीं? तो क्या करना पड़ता है, इंद्रियों की प्रवृत्ति रोकना पड़ती है, और उसकी प्रवृत्ति को रोकना इसके लिए चाहिए क्या, धैर्य चाहिए। तो धैर्य ने बलवत इंद्रिय निग्रहादिना, निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करके क्या करे भाई, स्वात् शरीर, अपना जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है उससे तम, उस जीव को, साक्षी रूप आत्मा को प्रवृहित, अलग करे, पृथक करे। फिर क्या, तो ब्रह्मरूप हुआ। फिर तम विविक्तम आत्मान, वो अलग किए हुए आत्मा को, साक्षी रूप आत्मा को कैसा समझे, शुक्रम, शुक्रम स्वप्रकाशम, स्वयं प्रकाशित है। अमृतम कूटस्थ ब्रह्म, कूटस्थ स्वरूप है, ब्रह्म है, ऐसा उसको जाने। कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ कि कठोपनिषद का यह जो वाक्य है, कौन सा, कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि वाक्य, यह वाक्य ज्ञेय, ऐसा जो प्रत्येक ब्रह्म, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, उसमें उसका समन्वय है, अर्थात परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए ही वो वाक्य है, इस बात की सिद्धि हुई। और जीव ब्रह्म का भेद बताया इस वाक्य में, तत्त्वमसि महावाक्य की तरह। कैसे, तो कल कहा था कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योति अधूमक ज्योति, अधूमक मतलब धूम रहित ज्योति जैसी निर्मल होती है, उस प्रकार, अर्थात त्वम पद का अर्थ जो जीव, उसका क्या किया, संशोधन किया, शोधन किया। तो यह अंगुष्ठ मात्र जीव स वस्तुता धूमजन्य, धूम शून्य ज्योतिवत,
निर्मल प्रकाश स्वरूप है। कौन? जीव। तो निर्मल प्रकाश स्वरूप अस्ति इति त्वमर्थम संशोध्य, कल लिख दिया था ना। इस प्रकार त्वम पद के अर्थ का संशोधन करके तस्य ब्रह्मत्वम आह, वो जीव साक्षी रूप जीव ब्रह्म रूप है, इस बात को उसी श्रुति के पदों ने कहा। ईशानो भूत भव्यस्य इत्यादि, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद ही इसमें बताया है, न कि किसी को अंगुष्ठ मात्र बताने में श्रुति का तात्पर्य है। ठीक है ना? अपितु अंगुष्ठ मात्र बताने में तात्पर्य नहीं है, किंतु जीव ब्रह्म का अभेद बताने में तात्पर्य है। लग गया पंक्ति? ये हुआ भाई इस अधिकरण का विचार। थोड़ा सा आपके पुस्तक में टीका के कुछ पंक्तियां पढ़ते हम लोग। पेज नंबर 311 पर देखिए, नीचे टीका में मनुष्यान एव इति, मूल में जो बात आई थी ना कि शास्त्रम ही अविशेष प्रवृत्तम अपि मनुष्यान एव अधिकरोति, भाष्य में आया था। शक्तत्वात्, अर्थित्वात्, अपरियुदस्तत्वात्, भाष्य की पंक्ति। उपनयनादि शास्त्रार्थ, ये जो भाष्य की पंक्ति थी है कि नहीं, शब्दशः उसका अर्थ आपको लिख के दिया था, उस पर थोड़ा विचार करते हैं टीका में। तो टीका में मिला 311, पहली पंक्ति टीका की रेशा के नीचे। तो मनुष्यान एव, इसका अर्थ कर दिया त्रैवर्णिकान एव इत्यर्थ। आगे चलिए, शक्तत्वात् इति अनेन, तो शास्त्र में अधिकार किसका है उस बात को बताते समय 4 हेतु दिए हैं। शक्तत्वात् 1, अर्थित्वात् 2, बोलते जाइए, अर्थित्वात् 2 और अपर्युदस्तत्वात् ये 3, और उपनयनादि शास्त्रात् ये 4। तो किससे किसकी व्यावृत्ति होती है ये देखिए थोड़ा सा, टीका में आइए। शक्तत्वात् इति अनेन, तो शक्तत्वात् उसके ऊपर लिखिए 1, क्योंकि ऊपर 4 हेतु दिए ना भाष्य में, तो 4 हेतु पर भी 1 2 3 4 होगा, तो इस पर भी 1 आएगा। तो शक्तत्वात् इति अनेन, इस विशेषण से क्या हुआ? पश्वादीनां देवानां ऋषीणां च अधिकार वारितः निवारितः बाधितः इत्यर्थः। अर्थात शास्त्रों में कर्मकांड आदि में पशुओं का अधिकार नहीं है, देवता लोगों का अधिकार नहीं है, और ऋषि का भी अधिकार नहीं है। यह बात बताई किस विशेषण से? शक्तत्वात्, इससे। कैसे भाई? क्यों पशु का अधिकार नहीं है, क्यों देवताओं का अधिकार नहीं है, क्यों ऋषियों का अधिकार नहीं, बताओ जरा। तो आगे दे रहे, तत्र पश्वादीनां शास्त्रार्थ ज्ञानादि सामग्री अभावात् कर्मणि अशक्ति। साफ साफ है, पशु जो है गाय भैंस आदि, उसमें शास्त्रार्थ ज्ञानादि सामग्री, अब शास्त्रार्थ, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान उनको है क्या? क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, कुछ नहीं है उनको ज्ञान। तो शास्त्रार्थ ज्ञान आदि, शास्त्र का ज्ञान वगैरह सामग्री उनके पास नहीं है, न पैसा है, न वो समझते हैं कि भाई यज्ञ करना है तो किस पेड़ की लकड़ी चाहिए, संविदा कौन सी चाहिए, घी कहाँ से लाए, ब्राह्मण किसको बुलाए, कुछ ज्ञान है उनको? कुछ नहीं है। इसलिए वो उनका अधिकार नहीं है। किनका? पशुआधिकार। तो वही कहा शास्त्र ज्ञानादि सामग्री अभावात् कर्मणि अशक्ति। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है, शक्तत्वात्, इससे शक्ति रहित ऐसे पशु का अधिकार नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि शक्त चाहिए, समर्थ चाहिए, पशु समर्थ नहीं है। किंतु देवता का भी वारण हुआ, ये कैसे बताओ? तब कह रहे आगे की पंक्ति टीका में, इंद्रादि, देखो कोई भी कर्म करते समय, कर्मकांड यज्ञादि करते समय, तो यज्ञ करना है मतलब क्या? उस अग्नि में देवता के उद्देश्य से क्या देनी है? आहुति देनी है। अब देवता ही यज्ञ करने के लिए बैठेंगे तो किसके उद्देश्य से वो आहुति देंगे? तो स्वयं के उद्देश्य से स्वयं आहुति त्याग कर नहीं सकते, अतः देवता का भी नहीं है क्या? अधिकार। वही कह रहे इंद्रादेह स्वदेवता के कर्मणि, क्योंकि कोई भी कर्म होता है तो देवता के लिए होता है। तो समझ लीजिए इंद्र है, इंद्र देवता कर्म है, उस इंद्र देवता के लिए किया जाने वाला जो कर्म, उसमें इंद्र का अधिकार कैसा हो सकता है? अर्थात देवता का अधिकार कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं। वही करे इंद्रादे स्वदेवता के कर्मणि स्व उद्देशेन, स्वोद्देशेन द्रव्य त्याग अयोगात्। द्रव्य त्याग मतलब क्या? यज्ञ
होम जिसको कहते यज्ञ, मतलब क्या अग्नि में हविष पदार्थ का त्याग, उसी को कहते क्या होम या यज्ञ। तो देवता के उद्देश्य से त्याग होता है, उस प्रकार का त्याग इंद्र के द्वारा कर नहीं सकते, क्योंकि देवता स्वयं है वो, है कि नहीं। स्वदेवता के याग में स्वयं का अधिकार होता नहीं है। वही द्रव्य त्याग अयोगात अशक्ति ही, इसलिए असमर्थ है देवता भी। तो बोलेंगे ठीक है, देवता भी समर्थ नहीं है कर्म कांड आदि करने में, फिर ऋषि लोग, तो ऋषि भी नहीं समर्थ। क्यों, कारण क्या, तो वही कह रहे। तो कोई भी कर्म कांड या उपासना करते समय वो उसका कौन ऋषि है, इसका विचार करना पड़ता है कि नहीं। हम लोग जब करते तब, किंतु जब स्वयं ऋषि ही करने लगेगा तो और दूसरा कौन सा ऋषि लाएंगे कि जिसका स्मरण करके कर्म कर रहे, नहीं कर सकते। अतः ऋषि का भी अधिकार नहीं है, वही कह रहे हैं। ऋषि नाम आर्षेय वर्णे ऋष्यंतराभाव, है कि नहीं। ऋषियों का आर्षेय वर्णे मतलब अन्य ऋषि का स्मरण करना पड़ता है, किंतु वहां पर ऋष्यंतराभाव, कोई ऋषि होता ही नहीं अतिरिक्त, ऋषि होते हैं। तो ऋष्यंतराभावात अशक्ति ही, इसका मतलब पहला जो विशेषण दिया है शक्तत्वात्, इससे किन किन का वारण हुआ, पशुआदिकों का, देवताओं का और ऋषियों का, इनका कर्म आदि में अधिकार नहीं है। फिर दूसरा विशेषण क्या था मूल में भाष्य में, अर्थित्वात्, उसका विचार कर रहे आप। अर्थित्वात् इति अनेन निष्कामानां मुमुक्षूणां स्थावराणां च अधिकारः वारितः, है कि नहीं। तो अर्थित्वात्, अर्थित्वात् का अर्थ आपको लिख के दिया है क्या, कामना विशेष युक्तत्व, जिसको स्वर्ग की कामना हो, चाहे किसी ब्रह्मलोक प्राप्ति की, चाहे किसी सुख विशेष की या पुत्रादि की कामना हो, तो उसका अधिकार होता है। अब कोई मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है और उसको स्वर्ग आदि कुछ नहीं चाहिए, निष्काम है, तो ऐसे मुमुक्षु का अधिकार नहीं है किसमें, कर्म शास्त्र में, कर्म उपासना में, वही कह रहे। तो अर्थित्वात् इत्यनेन निष्कामानां मुमुक्षूणां, निष्काम ऐसे मुमुक्षुकों का, मुमुक्षु लोगों का अधिकार नहीं है। और स्थावराणां च अधिकार वारित, स्थावर जो है कि नहीं, कौन, पाषाण आदि स्थावर पदार्थ, उनको भी कोई कामना नहीं है, अतः उनका भी अधिकार नहीं, मुमुक्षु का भी अधिकार नहीं है, निष्काम मुमुक्षु का भी अधिकार नहीं है। आगे तत्र मुमुक्षूणां शुद्ध्यर्थित्वे, यदि मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है कि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तब क्या करे वो, तो ऐसे मुमुक्षु को अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म में अधिकार है, किंतु नित्य नैमित्तिक कर्म में अधिकार है, न कि काम्य कर्म में। वही तत्र मुमुक्षूणां शुद्ध्यर्थित्वे, शुद्ध होने के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए नित्यादिषु अधिकार, नित्य नैमित्तिक कर्म में अधिकार है, न काम्येषु, काम्य कर्म में उनका अधिकार नहीं है। आगे शुद्ध चित्ता नाम तू, किंतु जिसका जो जिन मुमुक्षुओं का चित्त शुद्ध हो गया है, उनका तो उन नित्य नैमित्तिक कर्म में भी अधिकार नहीं है। फिर किसमें अधिकार है, मोक्ष के साधन जो श्रवणादि, उसमें अधिकार है। किसका, शुद्ध चित्त वाले मुमुक्षु का, वही कह रहे। शुद्ध चित्तानाम मुमुक्षूणाम इत्यर्थ, शुद्ध चित्त वाले मुमुक्षु लोगों का तो मोक्षार्थित्व, उनको मोक्ष की कामना है केवल। अतः श्रवणादिषु व्यंजकेषु अधिकार, व्यंजकेषु श्रवणादिषु अधिकार, मोक्ष के व्यंजक, मोक्ष को व्यक्त करने वाले ऐसे जो साधन, कौन, श्रवण आदि, उसमें ही अधिकार है। किसका, शुद्ध चित्त वाले मुमुक्षु का, मुमुक्षु लोगों का। तो व्यंजकेषु श्रवणादिषु अधिकार अर्धविराम, न कर्मसु इति मंतव्य, कर्म में उनका अधिकार नहीं है। लग गया, आगे चलिए। तो दो बात हुई भाई। फिर तीसरा हेतु, तीसरा विशेषण था क्या, अपर्युदस्तत्वात्। दो शब्द है भाई, पर्युदास, अपर्युदास, है कि नहीं, क्या, अपर्युदस्तत्वात्, अपर्युदस्त, और एक है पर्युदस्त। तो पर्युदस्त का अर्थ होता है निषिद्ध, निषेध किया है, और अपर्युदस्त का अर्थ होता है जिसका निषेध नहीं किया है। तो अपर्युदस्तत्वात्,
अनिषिद्धत्वात्, जिसका निषेध किया नहीं, जिसको मना नहीं किया है कि नहीं? तो जिसको मना नहीं किया इसे कौन है फिर? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका अधिकार है। और मना किया है किसके लिए? शूद्र के लिए, तो निषिद्ध हुआ। तो आइए उसका विचार कर रहे हैं आप। शूद्रस्य अधिकारं निरस्यति अपर्युदस्तत्वात् इति। शूद्र का अधिकार नहीं है कर्मकांड आदि में, उपासना में, उनका निराकरण कर रहे किस पद से? अपर्युदस्तत्वात्। अपर्युदस्त, पर्युदस्त, अपर्युदस्त। पर्युदस्त का अर्थ होता है निषिद्ध और अपर्युदस्त का अर्थ होता है अनिषिद्ध। तो अपर्युदस्तत्वात् इति आगे स्पष्ट कर रहे हैं। और श्रुति का वचन शूद्रः यज्ञे क्या है? अवनक्लुप्तः, मतलब यज्ञ में शूद्रः अनवक्लुप्तः, दो शब्द, अवक्लुप्तः अनवक्लुप्तः, मतलब स्वीकार नहीं है। किसमें? यज्ञ में। किसका? शूद्र का। तो यज्ञ शूद्र अनवक्लुप्तः इति पर्युदासात्, पर्युदासात् निषेधा, ऐसा निषेध किया है शूद्र का, अतः शूद्र का अधिकार नहीं है। और उसके लिए चौथा जो विशेषण है वो हेतु के रूप में भी दे रहे हैं। चौथा क्या था विशेषण? उपनयनादि शास्त्राच्च। शूद्र का उपनयन नहीं होता है, अतः उसका अधिकार नहीं है। किसमें? कर्मकांड में, उपासना में, है कि नहीं, इत्यादि में। वही करे उपनीत तम अध्यापयित, ये कहा है, लग गया जी। उपनीत मतलब उपनयन करे, तम अध्यापयित उसका अध्यापन कराए, इति च शास्त्रात् च न शूद्रस्य वैदिके कर्मणि अधिकार। ये शास्त्र है, और ये शास्त्र उपनयन करने के लिए किनको कहता है? केवल 3 लोगों को कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उन्हीं को अध्ययन करने के लिए कहता है। अतः इति शास्त्राच्च, मतलब ये शास्त्र वचन से शूद्रस्य वैदिके कर्मणि न अधिकार, वैदिक कर्म में शूद्र का अधिकार नहीं है। मिल गया पंक्ति? आगे चलिए। हो गया ना इतना? चलिए, शूद्रस्य वैदिकी कर्मणि न कान इधर न अधिकार, आगे चलिए। तस् क्यों अधिकार नहीं शूद्र का? और स्पष्ट कर रहे, तस्य एक जातित्व स्मृते है, उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्व अभावेन वेद अध्ययन अभाव। तस्य शूद्रस्य वेद अध्ययन अभाव, वो वेद का अध्ययन का ही अधिकारी नहीं है। कौन? शूद्र। क्यों? तस्य एक जातित्व स्मृते, वो एक जाति है, जाति जन्म, एक बार जन्म होता है उसका, शूद्र का, अर्थात दोबारा जन्म नहीं होता है। और 2 बार जन्म होता है किनका? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। दोबारा जन्म होना मतलब क्या? तो उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्व, उपनयन से प्रयुक्त दोबारा जन्म। एक तो होता है माँ के गर्भ से जन्म, और दूसरा उपनयन संस्कार होता है ना, वो भी एक प्रकार से क्या है? जन्म है। इस प्रकार 2 जाति वाले, 2 बार जन्म होने वाले 3 ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि उपनयन रूप जन्म उनका होता है और एक माँ के गर्भ से सबका होता है। ठीक है। तस्य एक जातित्व स्मृते है, उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्व अभावेन वेद अध्ययन अभाव। लग गया? आगे अत्र अपेक्षित न्याय, इस बात के लिए जो अपेक्षित न्याय है वह षष्ठाध्याये वर्णित इति आह। पूर्व मीमांसा के 6ठे अध्याय में वो सब बात न्याय बताया है, प्रमाण दिया है, युक्ति दिया है, अनुमान दिया है। वर्णित इति आह वर्णितम इति। ठीक है। और थोड़ा पढ़ते आगे। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रस्य अविशेषेण सर्वान् फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्। देखो भाई, वाक्य है स्वर्ग कामो यजेत, उसमें कोई लिखा है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य? कुछ नहीं। क्या लिखा है? केवल स्वर्ग कामो, मतलब क्या? जिसको
स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की इच्छा है, वो क्या करे? याग करे। तो अविशेष रूप से, सामान्य रूप से जिसको स्वर्ग की कामना, जिस किसी को स्वर्ग की कामना है वो याग करे, ऐसा लिखा है। इससे अर्थ निकलता है क्या कि जिसको भी सुख विशेष की, स्वर्ग मतलब क्या? सुख विशेष, सुख विशेष की कामना है वो याग करे। तो सुख विशेष की कामना तो पशु को भी होती है, वो नहीं चाहते क्या? सुख चाहती है, फिर उसका भी अधिकार ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु उसका अधिकार हो सकता है क्या? नहीं। तो देखिए फिर स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रस्य अविशेषेण सामान्य रूपेण सर्वान फलार्थिन प्रति, सभी फल चाहने वालों के लिए प्रवृत्त ये शास्त्र। इसका मतलब प्राणी मात्र से सुखार्थित्वात्, सभी प्राणी तो सुख चाहती है। स्वर्ग मतलब सुख, सभी लोग सुख चाहते हैं, सभी प्राणी सुख चाहते हैं। प्राणी मात्र से सुखार्थित्वाच्च फलार्थे कर्मणि, लेकिन फल देने वाले कर्म में, याग में पशुआदि नाम अपने अधिकार, फिर पशु का भी अधिकार मानना पड़ेगा। पशुआदि नाम अपने अधिकार इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर के रूप में कहा है आशंक्य उक्तरीत्या तेषां शक्तत्वादि अभावात् स्वर्ग काम पदम मनुष्य परतया संकोच। ठीक है ना जी? देखो भाई, उक्त रीत्या, ऊपर कही हुई रीति के अनुसार, तेषां पशूनाम, पशुआदीनाम शक्तत्वादि अभावात्, शक्त समर्थ है क्या पशु? नहीं है। तो शक्तत्वादि अभावात्, इसलिए स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की कामना है, सुख की कामना है, वो याग करे। तो स्वर्ग काम पद से पशु को ले सकते क्या? अब नहीं ले सकते। अतः स्वर्ग काम पद का अर्थ सामान्य रूप से आ रहा है क्या? जिसको स्वर्गाधिक सुख की इच्छा है वो याग करे। पशु भी आ रहे किंतु पशु में अधिकार है नहीं, अतः स्वर्ग काम इस पद के अर्थ का संकोच करना पड़ता है। अर्थात जो कोई प्राणी, ऐसा नहीं केवल मनुष्य, संकुचित अर्थ करना पड़ता है। लग गया? शक्तत्वादि अभावात् स्वर्ग काम पदम, स्वर्ग काम यह पद मनुष्य परतया, केवल मनुष्यों को ही बोधित कर रहा है, न कि पशु आदि को। तो मनुष्य परतया संकोच, फिर मनुष्याधिकार स्थापित है। फिर अब क्या अर्थ हुआ भाई? तो मनुष्यों में जिसको भी क्या स्वर्ग की कामना होगी, स्वर्ग की इच्छा होगी, वो याग करे, यह अर्थ निकल आया। पशु आदि हट गए, मनुष्य सभी मनुष्य आ गए, फिर सभी मनुष्यों का याग करने में अधिकार है क्या? ये भी प्रश्न उपस्थित होगा। तब आगे कह रहे, तो मनुष्याधिकारत्वे स्थापिते चातुर्वर्ण अधिकारित्व आशंक्य। तो चातुर्वर्ण मतलब चारों वर्णों के लोगों को अधिकार है, फिर ऐसी कोई आशंका करता है तब उत्तर दिया जाता है कि नहीं, मनुष्य अर्थ करने पर भी, मनुष्य परक स्वर्ग काम पद लेने पर भी सभी मनुष्यों का, चातुर्वर्णीय पुरुषों का याग आदि में अधिकार नहीं है। क्यों? आगे की श्रुति दे रहे, वसंते ब्राह्मण अग्निना आदधित, ग्रीष्मे राजन्य, शरदि वैश्य इति त्रयाणाम एव अग्नि संबंध श्रवणात् तेषाम एव अधिकारः इति वर्णितम इत्यर्थ। तो अन्य श्रुति का आधार लेकर कह रहे कि वसंते, वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्नि संबंधी कर्म करे, अग्निना आदधित, ग्रीष्मे, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में राजन्य अर्थात क्षत्रिय लोग याग करे, शरदि, शरद ऋतु में वैश्य लोग अग्नि संबंधी कर्म करे। ये बात बताए, शूद्र का तो नाम ही नहीं आया है कि नहीं? तो स्वर्ग काम हो जाता, तो स्वर्ग काम पद से यच्चे यावत प्राणी अर्थ को संकोचित करके केवल मनुष्य अर्थ कर दिया। मनुष्यों में भी चारों वर्ण जब अर्थ आ जाता है तो उसमें भी वसंत इत्यादि का आधार लेकर, है कि नहीं? ये जो श्रुति बताई अभी, वसंते ब्राह्मणों इत्यादि, उसके आधार पर उस चार वर्ण प्राप्त हुए, उसका भी संकोच करके तीन ही वर्ण लिए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इनमें से किसी को यदि स्वर्ग की कामना हो तो वो क्या करे? याग करे। अर्थात वैदिक कर्म में, वैदिक उपासना में अधिकार है केवल किनका? त्रैवर्णिकों का,
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। वही लिखा है अंतिम में, इति त्रयाणामेव अग्नि संबंध श्रवणा, तीनों का ही अग्नि के साथ संबंध बताया हुआ होने से तेषाम एव अधिकार, त्रयवर्णिकाणाम एव अधिकार इति वर्णितम, ऐसा कहा है किन्होंने? जैमिनी मुनि ने। लग गया जी? हाँ, तो ये बात हो गई। तो हो गया ना सब। यह अधिकरण यहाँ पर पूरा होता है। तो इस अधिकरण का कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य कोई जीव नहीं है, अपितु परमात्मा ही है, और जीव और परमात्मा का अभेद ही इन वाक्यों में बताया है। लग गया जी? ये बात हो गई और यह अधिकरण भी पूरा हुआ। फिर आगे नया अधिकरण है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।